प्रिय विद्यार्थियों, आज इस शिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। ये हमारा बीए ऑनर्स इन सोशल वर्क के अंतर्गत एक कोर्स है जिसका टाइटल है कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। इसका कोड है SEC 311, जहाँ SEC का मतलब स्किल एनहांसमेंट कोर्स होता है। इसमें हम फर्स्ट यूनिट, जिसका कि शीर्षक है अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, इसको हम कवर कर रहे हैं अभी। और इसमें जो पहला टॉपिक है उसका शीर्षक है कम्युनिकेशन, कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड सिग्निफिकेंस फॉर डेवलपमेंट। और इस टॉपिक को हमने दो हिस्सों में विभाजित किया है। पहले पार्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स कुछ हद तक पूरा कर पाए थे। मित्रों, इस पार्ट में हम प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाएंगे और फिर जो हमारा लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, उसमें हम विस्तार से बातचीत करेंगे। यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि आपके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि आपके पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिनको आजकल सॉफ्ट स्किल भी कहा जाता है, तो जीवन में आपके सफल होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आप इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनिए और यहाँ पर हमारा जो फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन होगा, जैसा मैंने आपको बतलाया कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन में बचे हुए जो कंसेप्ट्स हैं उनको लेकर के फिर हम आगे बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेंस फॉर डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। एक बार आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए ब्रीफली इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो टर्म है, हिंदी में जिसे संप्रेषण और अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिस से निकला है, जिसका कि अंग्रेजी में मायना होता है कॉमन सेंस। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कहने को तो ये कॉमन सेंस है, बट इट इज़ नॉट सो कॉमन, ये काफ़ी रेयर होता है। तो यहाँ पर बड़ी गूढ़ बात छुपी हुई है विद्यार्थियों, कि कम्युनिकेशन का मतलब ही यह है कि ये कॉमन सेंसिकल होना चाहिए, कॉमन सेंस पर आधारित होना चाहिए। जब भी हम कभी किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं या अपने कुछ विचारों का आदान प्रदान करते हैं या कोई मैसेज यानी कि कोई हम इनको कुछ कहना चाहते हैं, तो वो सब कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। यदि हम सीधे शब्दों में कहें तो दो व्यक्तियों के बीच का जो अंतर संबंध है या डायलॉग है, जो संवाद है, उसको, जिसमें कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, तो ये सभी चीज़ें संप्रेषण के अंतर्गत ही आती हैं। तो मित्रों, इस इंट्रोडक्शन के बाद में मैं आपको लिए चलता हूँ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का जो शेष हिस्सा था, जिसमें हम बात कर रहे थे 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। इस 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में विद्यार्थियों, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बतलाया था कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और कंसीडरेशन उसमें होना चाहिए विथ कोहेरेंस। ये 5 C's हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब जो शेष बचे 2 C's हैं, एक एक करके उनको हम डिस्कस करते हैं। छठवां जो है वो है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस से यहाँ अभिप्राय ये है कि कितना सुस्पष्ट कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं।
कोई भी संवाद, कोई भी मैसेज, कोई भी कम्युनिकेशन तब कंक्रीट होता है जब वो तथ्यों पर, आंकड़ों पर और जीवन के अनुभवों पर और उदाहरणों पर आधारित होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल जिनको कहते हैं। जो कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन है वो कभी भी अस्पष्ट और भ्रम पैदा करने वाला नहीं होता, बल्कि वो हमेशा तथ्यों पर आधारित और प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक का मतलब यह है कि जहाँ जिस परिस्थिति में जैसे संप्रेषण की आवश्यकता है वैसा संप्रेषण किया जाए। मित्रों, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जितना प्रत्यक्ष रूप से और जितना स्पष्ट हम बात करेंगे, जितना हम स्पष्ट बोलेंगे, उतनी ही इफ़ेक्टिव हमारी डिलीवरी मानी जाएगी। यानी कि एक अच्छा वक्ता होने के लिए आपको आपके कम्युनिकेशन में, आपकी स्पीच में कंक्रीटनेस का होना बहुत अधिक आवश्यक है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बतलाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम हमारे कम्युनिकेशन को और अधिक कंक्रीट बनाएं। भाषा का चयन इतना महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार की भाषा का हम उपयोग कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, चाहे वो लिखित हो चाहे वो मौखिक हो, यानी रिटन कम्युनिकेशन हो या ओरल कम्युनिकेशन हो, दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन में जो भाषा है वो सुस्पष्ट और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि टू द पॉइंट होना चाहिए। तभी जाकर के हमारा जो संप्रेषण है या कम्युनिकेशन है वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का रूप लेगा और एक प्रोफेशनली एक्यूरेट कम्युनिकेशन माना जाएगा। यहाँ पर आप इस स्लाइड में लेफ़्ट साइड में एक विजुअल देख पा रहे हैं जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट सबसे ऊपर है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो है ये आपका इनपुट क्रिएटिविटी से आ रहा है। हर बच्चे के, हर व्यक्ति के दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, कुछ रचनात्मकता होती है। उस रचनात्मकता के कारण उसके दिमाग में कुछ विचार आते हैं, लेकिन वो विचार अस्पष्ट होते हैं, धुंधले से होते हैं, उनका स्पष्ट रूप नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे पास में कुछ ऐसे टूल्स हैं या गैजेट्स हैं या इस प्रकार के हमारे पास में कुछ साधन हैं, जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है कि फ़ोटोग्राफी के माध्यम से, यानी कि अगर हम कैमरा का इस्तेमाल करें और कुछ तस्वीरें खींचें तो कई बार उन तस्वीरों से के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज़ें बतला सकते हैं अपने विद्यार्थियों को। लेकिन इसमें और अधिक अगर हमें कंक्रीट चाहिए और अधिक स्पष्ट चाहिए तो फिर सबसे आखिर में आप देख रहे हैं कि हम जो है कैमरे की क्वालिटी और अधिक इम्प्रूव कर दें, यानी उन्नत तकनीकी का प्रयोग करें, तो इस प्रकार से कंक्रीटनेस बढ़ती जाएगी। यदि आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं जो कि किसी संस्थान में, शासकीय संस्थान में अगर देना है, तो उस रिपोर्ट में अगर वस्तुनिष्ठ आंकड़े होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव फिगर्स होंगे और उनका स्रोत भी दिया होगा, सोर्स भी दिया होगा, तो फिर वो जो आपका कम्युनिकेशन है वो एकदम कॉन्क्रीट माना जाएगा। अब जैसा मैंने आपसे कहा विद्यार्थियों कि ये आपका जो कोर्स है कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका इस कोर्स के माध्यम से आपका अपना संप्रेषण की जो कला है, जो कौशल है, वो बहुत अच्छे से विकसित हो। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी व्यवहारिक ज्ञान देना चाहता हूँ कि आपके कम्युनिकेशन कैसे और अधिक कॉन्क्रीट हो सके। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लाया हूँ जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि बी प्रिसाइज इन प्रेजेंटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि यदि आप अपना कम्युनिकेशन कंक्रीट रखना चाहते हैं
तो वो बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए और आपके जो तथ्य हैं और आंकड़े हैं वो बिल्कुल करेक्ट भी होना चाहिए और कंफ्यूजिंग ना हो, स्पष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से अगली व्यवहारिक जो टिप है मैं आपको देना चाहता हूँ वो है इस प्रकार की कि आप एक्टिव वॉइस का प्रयोग करें, पैसिव वॉइस का प्रयोग ना करें। उदाहरण के तौर पर हमने अगर अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार की टर्म यूज़ की कि इट इज़ शोन बाय फिगर्स, तो ये पैसिव वॉइस की उपयोग होगा। लेकिन अगर इसकी जगह हम एक्टिव वॉइस की टर्म यूज़ करें जो कि होगी द फिगर शोज़, तो आप खुद ही इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, इट इज़ शोन बाय फिगर्स और या फिर द फिगर शोज़, तो आप पाएंगे कि जो दूसरी टर्म है जो एक्टिव वॉइस पर बनी है वो आपके लिए ज़्यादा स्पष्ट है और कंफ्यूजिंग भी नहीं है। नंबर ऑफ वर्ड्स भी जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ वो है यूज़ एक्शन वर्ब्स टू मेक योर आइडियाज़ क्लियर एंड सॉलिड। नाउ हाउ कैन, किस प्रकार से हम लोग इस बात को अपने कम्युनिकेशन में डाल सकते हैं। हम कार्यकारी क्रियाओं का प्रयोग करें जिनको हम इंग्लिश में एक्शन वर्ब कहते हैं। कार्यकारी क्रियाओं का मतलब हुआ कि आपने कहा कि अगले 15 दिनों के अंदर इस कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करें, तो संपादित करें जो है वो आपकी एक्शन वर्ब हो जाएगी, कार्यकारी क्रिया हो जाएगी। तो ये जो है क्लैरिटी ये बहुत ज़रूरी है और ये जो सारे 7 C's हैं ये सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। कॉन्क्रीटनेस के लिए जो आखिरी व्यवहारिक टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कि किस प्रकार से आप एक ऐसा कम्युनिकेशन दें जो ऐसे शब्द उसमें प्रयोग किए जाएं जिनसे कि सामने वाले के दिमाग में वो नक्शा बने जो आप बनाना चाहते हैं। और उदाहरण के तौर पर यदि हम अंग्रेजी में स्प्रिंट वर्ड का उपयोग करें बजाय इसके कि क्विकली रन, तो क्विकली रन वर्सेस स्प्रिंट में आप पाएंगे कि स्प्रिंट वर्ड जो है वो हमेशा से कॉन्क्रीटनेस देगा, कंसाइजनेस भी देगा। तो मित्रों, ये जो हम बात कर रहे थे अभी तक इस प्रोग्राम में हमने जो बात की है वो ये कि कम्युनिकेशन का विकास के क्षेत्र में कितना अधिक महत्व है। इसीलिए ये सोशल वर्क के कोर्स में आपके एक प्रोग्राम है जिसका टाइटल है कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कुछ इंट्रोडक्शन आपको बतलाया और फिर हमने यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण के सिद्धांतों के बारे में आपसे बात की, और 7 C's की जो हम बात कर रहे थे उसमें से 5 C's हमने पिछले पार्ट में कवर कर लिए थे और 6th C यानी कॉन्क्रीटनेस के बारे में हमने अभी अपनी बात समाप्त की। कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी आपको इसके बारे में दिया कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को और अधिक कॉन्क्रीट बना सकते हैं। अब हम आते हैं आखिरी और 7th C की तरफ जिसका के शीर्षक है कर्टियस। कर्टियस का मतलब है कि आप विनम्रतापूर्वक व्यवहार करें। तो यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप तभी कर्टियस होंगे जब आप मैसेज रिसीव करने वाले के, जिसको हम कहते हैं कि संप्रेषण को ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति, रेसिपिएंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसके दृष्टिकोण से आप सोचेंगे, तभी आपका कम्युनिकेशन कर्टियस हो पाएगा। हमें अगर हम कहीं पब्लिक स्पीकिंग में हैं, कहीं हम लोक वक्ता हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने जो श्रोता समूह है, जो हमारी ऑडियंस है, उसको हम
किस प्रकार से उसका अभिनंदन कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, किस प्रकार से हम उनके प्रति विनम्र हैं और एक आदरपूर्वक हम उनको उनके साथ में व्यवहार कर रहे हैं हमेशा, जब तक हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ में चल रहा है। हम जब तक उनके सामने हैं, हमारा व्यवहार इस प्रकार का कर्टियस होना चाहिए। इसमें एक और ख़ास बात है कि हमारे संप्रेषण में कर्टसी तब आएगी जब हमारे मन में किसी प्रकार के कोई पूर्वाग्रह नहीं होंगे, हमारे मन में किसी प्रकार के कोई किसी के प्रति कोई विद्वेष नहीं होगा, हम उनके लिए कोई इस तरह की दुर्भावना नहीं रखेंगे, तो फिर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अधिक कर्टियस हो जाएगा। यहाँ पर इस स्लाइड में मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने कम्युनिकेशन को और अधिक कर्टियस कैसे बना सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट्स मैं आपको देना चाहूँगा। पहला पॉइंट है शो रिस्पेक्ट। शो रिस्पेक्ट का मतलब है कि आपको आदर देना है मैसेज प्राप्त करने वाले को। अब चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो। यदि लिखित में आप दे रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें कि आप यदि अपने से ऊपर के सुपीरियर अफसर को अगर आप कुछ रिटन कम्युनिकेशन दे रहे हैं तो सम्मान सूचक भाषा का प्रयोग करें। यदि आप अपने साथी को कोई कम्युनिकेशन दे रहे हैं तो भी आपको उसको सम्मान देना है। यहाँ तक कि अगर आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें भी हमें सम्मान देना है। हालांकि ये सम्मान की जो डिग्री है वो हायरार्की के अनुसार जो जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं कम्युनिकेशन भेज रहे हैं उसके पद और ओहदे के हिसाब से इसमें जो है वो कुछ अंतर आ सकता है। सेकंड जो हमारी टिप है वो है लिसन एक्टिवली, यानी कि हम अगर किसी व्यक्ति के साथ में एक कम्युनिकेशन में जुड़े हुए हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जब सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है तो हम उसे सुने, और ना केवल सुने बल्कि ऐसा सामने वाले को भी लगे कि ये व्यक्ति ध्यान दे करके सुन रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो है बी कंसीडरेट। बी कंसीडरेट का मतलब है कि आप जो जिस व्यक्ति के साथ संबंध कर रहे हैं स्थापित कम्युनिकेशन के संप्रेषण के, उस व्यक्ति की भावनाओं का आदर करें, उसके प्रति जैसा मैंने कहा सम्मानजनक व्यवहार करें। जब वह व्यक्ति बोल रहा हो तो उसको बीच में टोका टाकी ना करें, उसको अपनी बात कहने का पूरा अवसर दें। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा आपकी तरफ से एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को सुचारू रूप से चलाने में बहुत उपयोगी साबित होगा। चौथा पॉइंट जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ वो है कि गिव फुल अटेंशन एंड रिप्लाई थॉटफुली, यानी कि आपको पूरी बात को ध्यान से सुनना है और उसके बाद में सोच विचार करके उसका जवाब देना है। पांचवी जो बात है वो है रिकॉग्नाइज एंड थैंक अदर्स फॉर देयर सपोर्ट, यानी कि जो दूसरे लोग हैं जो आपके साथ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करना और उनको धन्यवाद देना कि आपके इस प्रक्रिया में उन्होंने सहयोग किया है। यदि आप पब्लिक स्पीकिंग में हैं तो बिल्कुल भी आप ना भूलें कि अपनी स्पीच के अंत में आपको श्रोता समूह का धन्यवाद ज्ञापन जरूर करना है। तो विद्यार्थियों, अब हम अपने इस टॉपिक के अंतिम पड़ाव पर हैं जहां पर हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन का विकास क्षेत्रों में किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका संप्रेषण अदा करता है, यानी कि कम्युनिकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर डेवलपमेंट। तो ये आप निश्चित मान के चलिए कि कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए उसे रहने का, उठने का, बैठने का, बोलने चालने का तरीका सीखना होगा,
जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सोशल एटिक्वेट्स, यानी कि सामाजिक लोक व्यवहार। तो इसके लिए संप्रेषण का बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो डायलॉग्स होते हैं, सोशल डायलॉग्स, उसमें संप्रेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि यदि हम समाज में किसी प्रकार का कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो वो भी संप्रेषण के माध्यम से संभव है। इसमें हम अलग अलग लेवल्स पर काम कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ध्यान से सुनना। इसके अलावा हमारा संप्रेषण ऐसा हो जो व्यक्तियों में, सुनने वालों में विश्वास जगा सके। हमारे पास जो ज्ञान है उसको हम बांट सकें, हमारे पास जो कौशल है उसको हम सिखा सकें, नीतियाँ बना सकें, उन पर वाद विवाद कर सकें और हम नई नई खोजें करते रहें ताकि हम समाज में वो महत्वपूर्ण बदलाव ला सकें जिसकी आवश्यकता हमें महसूस होती है। इसके अंतर्गत हम संप्रेषण का महत्व, विकास के अनेक पहलुओं पर हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला पहलू है सामाजिक पहलू। यानी कि हम सबसे पहले बात करेंगे संप्रेषण का सामाजिक विकास में महत्व। इसके अंतर्गत हम ये चर्चा करेंगे कि बिना संप्रेषण के समाज का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इस संप्रेषण के माध्यम से ही लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते हैं और मिल कर के समाज में एक धनात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसको कहेंगे सोशल कोहेजन, मतलब सामाजिक एकरूपता। यहाँ पर इसमें भी हम पहला सब पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी। इसका मतलब है कि एकता और समावेशता। कम्युनिकेशन ही वो माध्यम है, संप्रेषण ही वो माध्यम है जिसके आधार पर हम सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के बीच में एक बहुत अच्छा सेतु बना सकते हैं, यानी ब्रिज हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हमारे समुदायों में एक प्रकार की सहभागिता की भावना, एक प्रकार की स्वेच्छा से योगदान देने की भावना और सामुदायिक स्तर पर एक आंदोलनकारी कार्यक्रम करने की भावना को बढ़ावा देता है। तीसरा और आखिरी पॉइंट जो है सोशल कोहेजन में, वो है सोशल सपोर्ट नेटवर्क। यहाँ पर हम कम्युनिकेशन के माध्यम से एक जैसा सोचने वाले व्यक्तियों के पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, जिनको हम कहते हैं, या प्रेशर ग्रुप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। हम इस प्रकार का नेटवर्क बना सकते हैं जो कि समाज में धनात्मक बदलाव लाने के लिए कृत संकल्पित हो। सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास के अंतर्गत ही दूसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग से यहाँ पर अभिप्राय है कि सबसे पहला पॉइंट हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपसी विश्वास और आपसी समझ। तो ये तो आप जानते ही हैं विद्यार्थियों कि बिना कम्युनिकेशन के तो आपसी समझ नहीं बन सकती। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही पहले आपसी समझबूझ का विकास होगा, तभी परस्पर विश्वास हो पाएगा। यहाँ पर मैं ये कहना उचित समझता हूँ कि जब तक आप सामने वाले में विश्वास व्यक्त नहीं करेंगे तब तक वो आप में विश्वास व्यक्त नहीं करेगा। इसलिए मैं इसको परस्पर विश्वास या म्यूचुअल ट्रस्ट कह रहा हूँ। इसके अंतर्गत सेकंड पॉइंट जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन।
कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से यहाँ पर अभिप्राय ये है कि समाज में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, हर प्रकार के समुदाय होते हैं। कई बार उनके बीच में विचारों का संघर्ष हो जाता है, कई बार उनके बीच में उनके व्यक्तिगत स्वार्थों का संघर्ष हो जाता है। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से इस प्रकार के जो संघर्ष हैं उनको दूर किया जा सकता है। एक दूसरे के बीच में एक दूसरे को क्षमा करने की प्रवृत्ति पैदा की जा सकती है, और ताकि वो अपने विवादों को, मतभेदों को मिटा करके और समाज के विकास में अपने आप का योगदान दे सके। तीसरा और आखिरी पॉइंट इसमें है जो कहलाता है एम्पैथी एंड कंपैशन। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, संचार है, वो हमारे समाज में एक बहुत अच्छा करुणा का भाव और एक बहुत अच्छी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करने में सहायक होता है। यहाँ पर यह भी आवश्यक है कि आप एम्पैथी को समझें, जो मेरी नज़र में सिंपैथी से एक डिग्री ऊपर है। हिंदी में अगर एम्पैथी को कहा जाए तो स्वानुभूति, यानी दूसरे की तरह होकर सोचना, जिसके लिए एक अच्छा एक्सप्रेशन इंग्लिश में है पुटिंग योरसेल्फ इन अदर्स शूज़। तो हम कम्युनिकेशन के माध्यम से भी इस एम्पैथी को डेवलप कर सकते हैं कि हम पता लगाने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर सामाजिक विकास के, जो है पर्सनल ग्रोथ। हम समाज का विकास तो करना ही चाहते हैं, लेकिन हम अपना व्यक्तिगत विकास भी करना चाहते हैं। इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन से यहाँ पर मतलब है कि हम किस प्रकार से अपने आप को, विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने संदेशों को कैसे व्यक्त करें। इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे व्यक्तित्व के विकास में। तो संप्रेषण में यदि आपकी कुशलता प्राप्त हो गई तो आपके व्यक्तित्व का विकास निश्चित है। सेकंड पॉइंट जो है वो है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन के माध्यम से हम हमारे व्यक्तित्व के बारे में और अधिक जान सकते हैं, हम अपनी पहचान की खोज कर सकते हैं। और तीसरा और आखिरी पॉइंट है जो कि मैं समझता हूँ इस जो पूरा प्रोग्राम आप कर रहे हैं सोशल वर्क का, और विशेषकर ये जो कोर्स कर रहे हैं आप कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट का, इसका मूल आधार भी यही है। जो तीसरा पॉइंट है सोशल स्किल्स डेवलपमेंट के विद्यार्थियों, आप में कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ इस तरह के सामाजिक गुण आ जाएं, सामाजिक कुशलताएं आ जाएं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए, ताकि आप एक अच्छे संप्रेषक बन सकें, अच्छे कम्युनिकेटर बन सकें, अच्छे वक्ता बन सकें। सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत चौथा पॉइंट जो है वो है सोशल चेंज, क्योंकि ये सारा जो हम कर रहे हैं समाज में धनात्मक बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं। इसमें भी 3 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। पहला है एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब यह है कि हम अच्छे विचारों की वकालत करें। तो कम्युनिकेशन के ही माध्यम से आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से रख के सामने वालों को आप अपने विचारों से सहमत करा पाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है अवेयरनेस एंड एजुकेशन। संप्रेषण ही वो माध्यम है जिसके आधार पर आप समाज के हर तबके को, जो बदलाव आप समाज में लाना चाहते हैं, जो परिवर्तन आप लाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें अवेयर कराना और उसके लिए उन्हें एजुकेट कर पाएंगे, ताकि वो आपके साथ इस आंदोलन में इकट्ठे हो सकें। तीसरा और आखिरी पॉइंट है पॉलिसी इन्फ्लुएंस। इसका मतलब यह है कि हम संप्रेषण के ही माध्यम से समाज के समूह के प्रतिनिधि के रूप में सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी नीति निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बता सकते हैं। उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में हम अपना योगदान कर सकते हैं ताकि सामाजिक सुधार हो सके। मैं समझता हूँ कि ये जो सोशल डेवलपमेंट का फील्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड होता है, जो कि हमारे कम्युनिकेशन के माध्यम से इसको हम अचीव कर सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ ही एक और
फील्ड आता है जो कहलाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट में हम कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करेंगे। कम्युनिटी एंगेजमेंट भी सोशल डेवलपमेंट से मिलता ही जुलता है, जिसमें हम 3 बिंदुओं पे बात करेंगे, जो कि पार्टिसिपेशन, वॉलंटियरिज्म और कम्युनिटी ओनरशिप। अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स आपके समुदाय के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम में जो कि हमारा शीर्षक था कम्युनिकेशन कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड सिग्निफिकेंस फॉर डेवलपमेंट, हमने इसके द्वितीय भाग में आज बात की जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत 7 C's मॉडल था, जिसके बचे हुए 2 C's हमने आज डिस्कस किए, जो कि कंक्रीट एंड कर्टियस थे। तो उनके बाद में फिर हमने कम्युनिकेशन का विकास के क्षेत्र में क्या महत्व है उसके बारे में बात की, और विशेषकर हमने सामाजिक विकास और सामुदायिक विकास में संप्रेषण की क्या भूमिका है इसके बारे में बात की। इस कार्यक्रम में आपको कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया गया है ताकि आपके जो संप्रेषण के कौशल है उसमें विकास हो सके। धन्यवाद।